तो भाई लोग, प्रभास की न्यू मूवी द राजा साहब का टीजर रिलीज हो चुका है। हालांकि मूवी को आने में तो अभी काफी टाइम है, लेकिन इसका टीजर बहुत ही जल्दी रिलीज कर दिया है। टीजर के पहले शॉट से ही अंदाजा लग जाता है कि मूवी में काफी हेवी वीएफएक्स का इस्तेमाल होने वाला है। तो कैसे मूवीज के चाहने वालों, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लिक न्यूज के एक न्यू एपिसोड में। प्रभास को बाहुबली से पूरे इंडिया में फेम मिलने के बाद प्रभास ने सिर्फ एक्शन मूवीज पर ही स्टे नहीं किया, एक्सपेरिमेंट करते रहे। रोमांस में हाथ ट्राई किया इन राधेश्याम, कॉमेडी की तरफ भी थोड़ा सा गए इन आदि पुरुष, और अब तीसरा एक्सपेरिमेंट एक हॉरर मूवी। नो 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 नो, आई एम रॉन्ग। इंडियन सिनेमा का द बिगेस्ट हॉरर फैंटेसी। फैंटेसी भाई, भूत तो वैसे भी रियल में नहीं होते। हाँ, वो बात अलग है कि मेरी बहुत फटती है, लेकिन होते थोड़ी है। इसका कंपैरिजन भूल भुलैया 3 से जरूर होने वाला है, क्योंकि काफी एलिमेंट्स सेम लग रहे हैं। टीजर के पहले शॉट में हम देखते हैं कि जंगल में एक घर बताया है और पूरी कहानी उसी घर या फिर हवेली, जो भी बोल लो, उसी के आसपास देखने को मिलेगी, जो कि मुझे जहाँ तक लगता है राजा साहब का घर होगा। घर बाहर से तो पूरा पेड़ की जड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन जैसे ही डायलॉग बोला जाता है कि ये घर मेरा शरीर है, और फिर घर के अंदर का शॉट दिखाई देता है। अंदर से घर पूरा वेल मेंटेन और क्लीन होता है, और फिर रिवील करते हैं संजय दत्त का लुक, एंड आई वाज लाइक बढ़िया तो लग रहा है, सही लुक दिया है। शायद वही भूत बन चुके हैं, पूरा का पूरा घर उनका शरीर है, और दौलत शोहरत इज्जत और जो दौलत खजाना दबा रखा है वो उनकी रूह, आत्मा। हिंदी वाले वर्जन के लिए अगर संजय दत्त खुद अपनी आवाज देते तो शायद ज्यादा बेटर होता, नहीं? क्योंकि जिसने भी दी है वो उतना हिट नहीं किया। मे भी भूत कोई और हो, लेकिन नहीं, उन्होंने उनको पूरा दिखा दिया। वो सोना वोना पहने हुए, एंड जो लुक थी, आई वाज लाइक व्हाट, ये क्या था? संजू बाबा एक भूत की पिक्चर से दूसरी भूत की पिक्चर में जंप कर रहे हैं। एक चीज तो क्लियर हो गई कि प्रभास के कैरेक्टर के लिए हिंदी वर्जन में भी प्रभास ने खुद आवाज दी है, और बहुत ज्यादा तो सुनने को नहीं मिला, पर लग रहा है कि इट्स बेटर देन प्रीवियस मूवीज। जो साहो और राधेश्याम में सुनने को मिला था उससे बेटर। टीजर देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक दूसरी मूवी जरूर आई होगी जिसका नाम एस से शुरू होता है, और जिसका सेकंड पार्ट पिछले साल रिलीज हुआ। मैं नहीं बताऊंगा, तुमको पता है, तुम मुझे कमेंट्स में बताओ। लेकिन जहाँ पर वो बहुत ज्यादा कॉमेडी था और थोड़ा बहुत हॉरर, वहीं ये फील हो रहा है थोड़ा रोमांस, थोड़ा कॉमेडी और थोड़ा ज्यादा हॉरर। जिस तरीके से इस कैटेगरी की मूवीज को रिस्पांस मिल रहा है इंडिया के अंदर, कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी कि राजा साहब एक बहुत बड़ी ओपनिंग लेती है तो, या फिर अच्छी चल जाती है तो। क्योंकि जहां प्रभास के नाम को एसोसिएट किया जाता है बिग ब्लॉकबस्टर एक्शन मूवी से, उनको एक हॉरर कॉमेडी मूवी करवाना बहुत अलग डिसीजन था। क्योंकि तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि शाहरुख या फिर सलमान एक हॉरर मूवी कर रहे हैं। नो, सुनकर ही कितना अजीब लग रहा है। तो डेफिनेटली प्रभास एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इस टीजर को देखकर इसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लग नहीं रही। कॉमेडी के नाम पर जो थोड़े बहुत जोक्स थे वो मेरे साथ उतने कनेक्ट नहीं हुए, या फिर शायद मैं उनका रेफरेंस नहीं समझ पाया। इसके विजुअल्स देखकर लगता है कि मूवी के सेट और वीएफएक्स पर काफी मोटा पैसा फूका गया है, लेकिन वहीं काफी शॉट्स रियलिटी ब्रेक करते हुए दिखे। ब्रिज के ऊपर बस से बाहर लटकना, भाई तुम खुले में खुले हुए हो, तुम्हारा शर्ट इतना ही हिल रहा है, हवा नहीं लग रही। स्मोक वाला सिमुलेशन डेफिनेटली कमाल का था, और कुछ हॉरर वाले मैच कट वाले शॉट्स नाइस। जैसे फर्श और छत दोनों फर्श बन गई है, मतलब ऊपर भी लोग खड़े हैं, नीचे भी खड़े हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं काफी देर से इसी के बारे में बात किए जा रहा हूँ? पर मुझे ऐसा फील हो रहा है। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये टीजर है, लेकिन 2.5 मिनट का टीजर, तो फिर ट्रेलर कितना होगा? ओवरऑल इसका जो सीजीआई और वीएफएक्स वाला पार्ट है, उसको देखकर अगर मैं बात करूँ तो भाई इतना भी इम्प्रेस नहीं हुआ मैं। मतलब कुछ चीजें ठीक है, पर इतना भी ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ मैं। ओवरऑल बात करें तो द राजा साहब के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, बट डेफिनेटली इंटरेस्ट जरूर है कि पिक्चर कैसी बनी है, जिसके पीछे एक लौता रीजन प्रभास, क्योंकि वही पब्लिक को थिएटर लेके आएगा। तो समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि इस पिक्चर में प्रभास के 2 रोल होने वाले हैं। एक को तो हमने देख लिया है कि सारी हरकतें करते हुए टीजर में, और दूसरा जो है वो इस पोस्टर में आप देख सकते हो। मुझे सबसे अच्छा लगा ये वाला पार्ट, आपको कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री राम।